अपनी परेशानियां हमें बताइएगा। तुम सोच रहे हो तुम पियोगे और मैं बातें करके तुम्हारा दिल बहलाऊंगा? भूल जाओ, मैं घर जा रहा हूँ। घोड़े को छोड़ दो। गुस्सा थूक दीजिए। आपके दिमाग में जो कुछ भी है हमें बताइए। आप जानते हैं ना, हम दोनों आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। बकवास मत करो, चलो। क्या हो गया तुम्हें? मारो उसे। ये चूहा है, ये क्या मारेगा? बहुत अच्छे, ये हुई ना बात। अरे वाह, क्या मुक्का मारा है। गिर गए दोनों। बाहर जाकर पानी में। सब बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, जबकि उन्हें कुछ पता ही नहीं होता। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो क्या नहीं जानते। जब उन्हें ये ही नहीं पता कि वो क्या नहीं जानते, तो वो मुझे कैसे समझ पाएंगे? पर मैं तो आपको अच्छी तरह समझता हूँ छोटे मालिक। 17 साल की उम्र अजीब होती है। इसमें इंसान की गिनती ना तो बड़े में होती है ना छोटे में। हाँ, जी जरूर, ये लीजिए। छोटे मालिक, अरे अरे आराम से पीजिए। फॉक्स और बैजर, सच तो ये है कि अंदर ही अंदर तुम दोनों मुझ पर हंस रहे हो, है ना? आज ये हंसने वाली बात तो कर ही नहीं रहा। मुझे तो बहुत बोरियत हो रही है। इसे बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं सब सुन रहा हूँ। तुम्हें लगता है तुम जैसे सैनिक मुझ पर हंसेंगे और मैं बस खड़ा खड़ा चुपचाप देखता रहूंगा? तुम हमारे खेतों पर मामूली सी तनख्वाह में नौकरी करते हो। तुम्हें जरा भी गर्व नहीं कि तुम एक योद्धा हो? हमें तो बस मेहमान कहकर ही बुलाओ। लड़ाई में हमारे जैसे आदमी भी बड़े काम के होते हैं। तुम काम भी करते हो? मैंने तो तुम्हें कभी काम करते हुए नहीं देखा। इस गांव में बहुत शांति रहती है, हमारे लिए कोई काम ही नहीं होता। अपनी तलवार निकालो, मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। देखा, हम तुम्हारे पिता के मेहमान हैं और इसी काम को करने के लिए वो हमें पैसे देते हैं। मुझे जिंदा मत छोड़ना, मुझे मार दो। मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मार दो। फॉक्स, अब इसका क्या करें? ये क्या हो गया? हमने सोचा था कि साथ पियेंगे तो मजा आएगा और कैतिल का परिवार हमें पसंद करने लगेगा। मार दो, मुझे छोड़ना मत, मुझे मार दो। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ छोटे मालिक, आपको पसंद नहीं है कि अब लोग आपको कोई छोटा बच्चा समझें। तुम लोग भी तो मुझे छोटा बच्चा ही समझते हो ना? अच्छा, तो फिर हम और क्या समझें? अभी असलियत में तो आप बस आधे मर्द हैं। पूरा मर्द बनने के लिए आपको... अरे, इसका हौसला बढ़ाओ। अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सुनते रहो। शांति से बात करने दो। क्या आप जानते हैं छोटे मालिक, वैसे असली मर्द बनना इतना मुश्किल भी नहीं होता। इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा। आपको एक इंसान को मारना होगा। किसी इंसान को मारने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आप आजमा कर देख लीजिए। जब आपको पता चल जाएगा कि इंसान का शरीर कितना नाजुक होता है, तो आप कभी भी किसी से नहीं डरेंगे। आप उसी वक्त बड़े बन जाएंगे। सभी लड़के ऐसे रास्ते ही तो अपनाते हैं मर्द बनने के लिए। लेकिन किसे मारूं?
अरे आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिनका काम तमाम कोई भी कर सकता है आसानी से। ऐसे कुछ लोग तो यहाँ हमें इसी खेत में मिल जाएंगे। और वो ऐसे लोग हैं जिन्हें मारने का आपको अधिकार भी है। बहुत गहरी नींद आई आज। बहुत भूख लगी है। 1 2 3 4 बहुत सारी फसल बची है जिसे काटा जाना है। और ये खेत बहुत बड़ा है। ऐसे ही चलता रहा तो फसल उगाने के लिए जंगल साफ करने में काफी वक्त लग जाएगा। मैं चाहता हूँ कि बुआई के मौसम से पहले जंगल साफ कर लें, लेकिन पहले हमें जड़ों और चट्टानों को हटाना होगा ताकि आसानी से मिट्टी तक पहुंचा जा सके। पता नहीं हमें खेती के लिए हल मिलेगा या नहीं। अरे थॉरफिन, क्या हो गया तुम्हें? इस तरह पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? उठो जरा। ठीक तो हो ना थॉरफिन? तुम तो बिल्कुल पागलों की तरह चिल्ला रहे थे। सपने में क्या देख लिया जो इतनी जोर से चिल्ला रहे थे? मैं सपना देख रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा। चलो आओ, हाथ मुंह धो लो, उसके बाद काम शुरू करते हैं, ठीक है? सपने परेशान करते हैं तो बेहतर है कि उन्हें भूल जाएं। अरे आइए, कैसे हैं आप? आज सुबह बहुत अच्छी है ना? हाँ, सुबह तो अच्छी ही है। आप मुंह धोने आए हैं ना? आ जाइए, मैं तो बस हाथ मुंह धोकर जा ही रही थी। नहीं, मेरा मतलब हाँ, माफी चाहता हूँ, तुम अपना वक्त लो। वैसे भी मेरा चेहरा धुलने के बाद भी बेकार ही रहेगा, तो इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। अरे नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लगा। तुम ठीक तो हो ना? तबीयत ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? मेरे दिल में कुछ अचानक क्या हो गया? दर्द हो रहा है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सच में सब ठीक है ना? आखिर बात क्या है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? शायद मैंने सपने में कुछ ऐसा देखा जिसे मेरा दिमाग चाहकर भी भूल नहीं पाता। मेरा नाम है अर्नहेड, और तुम्हारा? तुम तो कुछ ही दिन पहले यहाँ आए हो ना? हाँ, मैं हूँ एनर। मैं यहाँ इंग्लैंड से आया हूँ। वाह, इंग्लैंड से? यहाँ की भाषा तो अच्छी जानते हो। तुम्हें देखकर तो लगा था कि तुम उत्तर से हो। हाँ, मैं और मेरे गांव के सभी लोग इस जगह पर इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से से ही आए हैं। हम सभी दोनों भाषाएं बोलते हैं, इंग्लिश और नॉर्स। मुझे लगता है तुम्हारे लिए मेरी बात समझना मुश्किल होगा, क्योंकि मेरा बोलने का लहजा वहीं का है। हाँ, ठीक कहा तुमने। माफ करना मुझे, मैंने तो तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं खेत पर क्या काम करती हूँ। क्या? तो क्या तुम मालिक की बेटी नहीं हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारी तरह मैं भी यहाँ पर एक गुलाम ही हूँ। मैं मालिक की सेवा करने के लिए उनके साथ रहती हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ?
तो सुबह सुबह गुलाम यहाँ से भागने का तरीका सोच रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओए, कौन है तू? मैं हूँ थॉरफिन। क्या तू भी गुलाम है? मैंने तुझे पहचाना नहीं। मैं एनर हूँ, इन्हीं गर्मियों में यहाँ आया हूँ। थोरफिन और एनार, अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। पता नहीं सुबह सुबह ये हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। थॉरफिन, क्या तुम इन लोगों को जानते हो? देखने में तो ये ठीक लोग नहीं लग रहे। इनके पास तो तलवारें भी हैं। ये मेहमान है। ये लोग खेत की रखवाली करने के लिए यहाँ पर रहते हैं। एक तरह से सैनिक है। मुझे तो नहीं लगता कि ये लोग हमें किसी अच्छे काम के लिए ले जा रहे हैं अपने साथ। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे क्या हुआ? बहुत हंसी आ रही है तुझे? माफी चाहता हूँ मैं। अरे माफी की कोई बात नहीं। वैसे देखने से तो बहुत मस्त मौला इंसान लगता है। आगे बढ़िए छोटे मालिक, आपको बस तलवार से एक ही वार करना है, एक ही तेज वार। एक तेज वार? क्या मतलब? लगता है तू समझ गया हमारी बात का मतलब क्या है। ऐसा करके छोटे मालिक पूरी तरह मर्द बन जाएंगे। अपनी जान दे दो। ऐसा करके छोटे मालिक पूरी तरह मर्द बन जाएंगे। अपनी जान दे दो। आज तो ये गया काम से। क्या तुम ये क्या कह रहे हो? हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हमें ये सजा दी जा रही है? तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम्हारी जिंदगियां तुम्हारी नहीं है। बस इतनी सी बात है जो तुम्हारी समझ में आ जानी चाहिए। तुम्हारे मालिक तुम्हारे साथ जो करना चाहे उन्हें पूरी आजादी है। सही कहा। तुम इनके गुलाम हो और इनका परिवार तुम्हारा मालिक है। ये खुद तुम्हारी गर्दन उड़ाएंगे। तुम्हें तो गर्व होना चाहिए। खुशकिस्मत हो। चुपचाप अपना सिर झुका दो। ये मेरे पिता के गुलाम है, मेरे गुलाम नहीं है। अगर इन्हें मार दिया तो मुझे पिता को इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे आप किस सोच में पड़ गए छोटे मालिक? इतनी आगे पहुंचकर कदम क्यों रोक लिए? आपको अपने पिता से डर लग रहा है या आप इसे मारने से डर रहे हैं, या दोनों ही बातें हैं? चुप करो, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं। अच्छा ऐसी बात है तो आगे बढ़िए, कीजिए वार। सोचिए मत। मारो इसे। खड़े खड़े सोच क्या रहे हो? यहाँ से भाग जाओ थॉरफिन, और सब कुछ जाकर मालिक को बताओ। हिम्मत दिखाइए छोटे मालिक, गुलाम आप पर हावी हो रहा है। जरा भी हिलना मत, समझे? बस चुपचाप देख के रहो। बात कीजिए छोटे मालिक, आप कर सकते हैं। क्या जिंदगी है? ये मेरे शरीर के टुकड़े कर सकता है। मारिए छोटे मालिक। आपको हम दोनों में से बस एक को मारना है ना, तो उसको काम पर वापस जाने दीजिए और मेरी गर्दन उड़ा दीजिए।
सुबह हो गई। अरे दादाजी, दादाजी यहाँ हो या नहीं? दादाजी, मेरा नाश्ता कहाँ है? दादाजी, इतनी देर से उठने के बाद नाश्ते का पूछ रहे हो? अगर खाने को चाहिए तो कभी कभी खेतों में मेरी मदद भी किया करो ना। बिल्कुल भी नहीं। तो मैं भी तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाऊंगा, अपने आप कुछ बना लो। कुछ भी बोलते हैं, चाहे जो हो जाए, मैं अपने लिए खाना नहीं बनाऊंगा। और अब मुझको घर चलना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि छोटे मालिक ओलमार मेरी गर्दन उड़ा दे और एना को छोड़ दे। उसे बहुत काम करना है। क्या कहा तुमने? अच्छा, वैसे तूने मुझे नाम क्या बताया था अपना? मैं थॉरफिन हूँ। अच्छा, थॉरफिन। अभी जो तूने कहा है उसका मतलब भी समझता है तू? गर्दन उड़ा देने का मतलब होता है मर जाना। जी मैं जानता हूँ। पागल हो? ये क्या कह रहे हो तुम? तू अपना मुंह बंद ही रख, हमारे काम में टांग मत अड़ा। सुन लिया क्या कह रहा है? इसके जैसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं। थोड़ी देर पहले जो कुछ भी तूने कहा मैं उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकता। पता है ऐसी बातों से जो चीज हम बेचते हैं उसकी कीमत एकदम से कम हो जाती है। अच्छा एक बात बता, क्या तू जानता है कि हम योद्धा किस चीज को बेचते हैं? नहीं। मौत को। हर किसी को मौत से बहुत डर लगता है और ये बात मैं साबित करके भी दिखा सकता हूँ। हमारे छोटे मालिक को ही देख लो, दूसरे की मौत से डर रहे हैं। चुप कर जाओ, मैं डर नहीं रहा हूँ। तुझे डरना चाहिए। मौत इसीलिए कीमती होती है क्योंकि लोग उससे डरते हैं, वरना हमें तलवार चलाने की नौकरी न मिलती। तुझे भी डरना होगा थॉरफिन, डर के दिखा अब। बहुत भूख लग रही है। क्या शोर हो रहा है वहाँ? पागल है बिल्कुल। लगता है ये लोग फिर से कोई उल्टा काम करने वाले हैं। अरे रुक जाओ, तुम सब के सब वैसी दरिंदे हो। चल, जिंदगी की भीख मांग। डर को बाहर आने दे, उसे छुपा मत। अगर तुम नहीं डरे तो तुम्हारे छोटे शरीर के और छोटे 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 टुकड़े कर दूंगा मैं। लगता है जान गवा के ही मानेगा। वाह, इसने तो पलकें तक नहीं झपकाई। वैसे बंदे में दम तो है।
मालिक के जो बाकी गुलाम हैं ये भी तो उन्हीं में से एक है। अरे मान मत करो ऐसा। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। कैसा डरना? मौत को तो एक दिन आना ही है, तो उससे क्या डरना? क्या जिंदा इसलिए रहें कि मरना नहीं चाहते, या सिर्फ जिंदा रहने से जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाएगा? कुछ अच्छा नहीं होगा। अब तक मेरी पूरी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसे अच्छा कह सकूं। अब आंख की बारी है। डर भी जा। फॉक्स रुक जाओ। स्नेक? अरे बाप रे, क्या हालत कर दी है इसकी। अरे मालिक, स्वागत है आपका। आप कब आए? फॉक्स सुनो, जी मालिक। मेरे पास आओ। जी मालिक। बैजर, जी मालिक। यहाँ चल क्या रहा है?